Good evening students. Today I will be discuss here the hydroelectric power plant. आज मैं आपको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की क्या अहम भूमिका है और किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मिलती है। The hydropower is electrical energy produced through the power of moving water. The hydropower is a type of renewable energy, and once the power plant is constructed, it produces a little to no waste. The China is the largest hydroelectricity producer. The India is the seventh largest producer of hydroelectric power in the world. In 2014 and 15, the total amount of hydropower generation in India in 129 terawatt hour. History of hydropower plant. The first hydropower is used by the Greek to spin water wheels for crushing wheat into flour before more than 2000 years ago. We start to generate the electricity from hydropower in 1882 when the United States established a first hydropower station which generates the 12.5 kilowatts of water. In between 1905 to 1911, largest hydropower station is built by the United States at its generated capacity is increased from 4,500 kilowatt to 36,000 kilowatt. First hydropower station capacity of 130 kilowatt established in Asia at Mounts of Darjeeling in 1898 and after that in 1902 Shimish and Shiva Samudra established and both located in India. Now, next question is why hydroelectric plant is used for renewable and non-polluting source of energy, best choice for meeting the peak demands, longer useful life, and help in conserving source of fossil fuels. Storage based hydro project and after incidental benefits like irrigation, flood water supply, inland water help in opening up of avenue of develop of remote backward. This is the layout of inside layout of hydropower plants. With the help of figure, we can easily show the different parts and different components of hydroelectric power plants. इस फिगर में आपको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की बारे में बताया जाएगा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या उसके अंदर बातें होती हैं, वो सब मैं आपको इस फिगर के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर पेनस्टॉक से कनेक्टेड होता है। पेनस्टॉक स्टील या कॉन्क्रीट का किसी का भी हो सकता है। इस जब ये कनेक्ट करते हैं तो इसके बीच में एक कंट्रोल गेट रहता है। कंट्रोल गेट इसलिए रहता है कि जो वाटर की सप्लाई है वो पेनस्टॉक से जो आ रही है वो सीधा सर्च टैंक में जा सके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसमें हम वाटर की सप्लाई को बंद करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व, क्योंकि कभी जनरेटर ही अगर ख़राब हो जाता है तो हमें वाटर की सप्लाई रोकनी पड़ती है टरबाइन तक, तो हम इसको कंट्रोल गेट के माध्यम से या कंट्रोल वाल्व के माध्यम से हम बंद करके वाटर की सप्लाई सीधा सर्च टैंक में ले लेते हैं। ये सर्च टैंक का यूज़ होता है। इसके बाद वाटर जो है, हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर जब ब्लेड्स के ऊपर इंटरेक्ट होता है या ब्लेड्स के ऊपर पड़ता है तो ब्लेड्स हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम से घूमते हैं, रोटेट होते हैं। वो ब्लेड्स जो है शाफ्ट कनेक्टेड रहती है और शाफ्ट जो है घूमती है, उससे जनरेटर अटैच रहता है तो जनरेटर भी घूमता है, जनरेटर भी वर्किंग में आता है। उससे आपका प्रेशर एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जनरेटर से मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पावर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब पीक आवर्स में क्या होता है? पीक आवर्स कौन से आवर्स होते हैं? जो ऑफिशियल आवर्स होते हैं वो पीक आवर्स होते हैं। और बेस लोड आवर्स कौन से होते हैं? जो नाइट के आवर होते हैं, जब हमारा लोड कम रहता है। दिन में हमारा लोड ज़्यादा रहता है और नाइट में हमारा लोड कम रहता है। तो इस समय क्या करते हैं हम, जो वाटर है जो टेल रेस से आउटफ्लो में आया हुआ, उसको फिर जनरेटर से जो मोटर अटैच होती है उसके थ्रू हम दोबारा से रिजर्वायर में या डैम में भेजते हैं, जिससे कि रिसाइकलिंग प्रोसेस बनी रहे और जो पानी है वो वेस्ट ना हो। इस प्रोसेस का यूज़ हम करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। इक्विपमेंट यूज्ड: इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, जनरेटर, turbine section, governor, draft tube, oil water system. Generator: the water flow through the multiple gates to many turbine blades generate enough mechanical power to rotate a water turbine coupled with the generator through a shaft as shown in opposite. Show the schematic diagram of the generator, stator, rotor, turbine, generator shaft, and wicket gate and turbine blades. Hydroelectric power plant. Interior of the hydroelectric power plant. Francis turbine. A turbine is the vertical shaft. The Francis type directly coupled to the generator. The spiral casing is suitable for cross the section fabricated from the steel plates. The major advantage of hydroelectricity is the elimination of the cost of the fuel. The multi-use dam is installed for irrigation, supports the agriculture with the relatively constant water supply. The large hydro dams can control the floods which would otherwise affect the people living the downstream of the object. In some countries, agriculture in reservoir is common. Due to high cost of the civil engineer, the capital cost per kilowatts of the hydro plant is high. Since the hydro plant entails the huge civil engineering works that take a considerably long for completion. Hydropower generation is depend on the availability of water in a dry year, and the power generation is very low. Thank you.